कश्मीर में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार घाटी से आतंक का सफाया कर रही हैं, वहीं सुरक्षा एजेंसियों की नजर पार्ट टाइम आतंकियों पर है। जिस तरह पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोग कुछ वक्त के लिए ही किसी प्रोफेशन को चुनते हैं, वैसा ही फिलहाल कश्मीर में आतंकवादी संगठन करने वाले हैं। उग्र विचारधारा वाले युवाओं का इस्तेमाल करके आईएसआई भारत में आतंकी हमले करवा सकता है। इन आतंकियों की कोई पुरानी क्राइम हिस्ट्री नहीं है, इसलिए आईएसआई का प्लान यह है कि इनकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी, इनका नाम लिस्ट में नहीं आ पाएगा। पहले युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाएगा, फिर हमले को अंजाम देने के बाद वो वापस भीड़ में गुम हो जाएंगे और उन्हें ढूंढना भी मुश्किल होगा। कौन है पार्ट टाइम आतंकी, हम आपको बताते हैं। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों की लिस्ट में ये नहीं होते हैं, पुलिस के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन ऐसे युवाओं को चिन्हित किया जाता है कि जो अलगाववादी उग्रवादी माइंडसेट के हों, उनका ब्रेन वॉश करती हैं ये एजेंसियां। फिर उसके बाद ये आतंकी संगठन हथियारों का इस्तेमाल करना इन्हें सिखाते हैं। हमले के बाद हथियार छिपाना भी आसान हो जाता है। आतंकी हमले के बाद भीड़ में ये छिप जाते हैं किसी स्नीपर सेल की तरह, और खुफिया जानकारी देने के साथ हमले भी ये कर सकते हैं दोबारा से। हालांकि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आतंकियों की घुसपैठ कम हुई है और मारे गए आतंकियों की संख्या भी कम है। क्या 2020 में 221 आतंकी मारे गए तो भारत में घुसपैठ कर रहे थे, वहीं 2021 में 16 मार्च तक का डेटा हमने निकाला है और इसमें 24 आतंकी मारे गए हैं, यानी आतंकी घुसपैठ कम हुई है। ऐसे में ये आतंकी खुद ना आकर पार्ट टाइम आतंकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपनी साजिश को अंजाम दे सके। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, साथ ही साथ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो नया तरीका, एक तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इन आतंकी संगठनों की बौखलाहट है कि सीधे तौर पर ये अपना नाम बना करके कि लगभग वजूद खत्म हो चुका है, कि वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये जो नई इन्फॉर्मेशन है, ये क्या कहती है, कौन से ऐसे युवाओं को रिक्रूट किया जा रहा है? देखिए सचिन, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकी जो हमले हुए, उनमें ये बात पाई गई कि ऐसे आतंकी थे जिन्होंने हमले को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास उनके क्राइम जो उनके रिकॉर्ड्स थे वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो अपनी विंग है वो बहुत ही बेहतर तरीके से इंटेलिजेंस उनके पास इनपुट आती है और ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा यूथ कौन से ग्रुप से जुड़ गया या कितने आतंकी वैली में मौजूद हैं, और उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। ये जो हम पार्ट टाइम आतंकी कह रहे हैं, ये जो आतंकी ऐसे होते हैं जो पिस्टल या छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और इंस्ट्रक्शन जैसे मिलता है वो अटैक करते हैं। ये मोस्टली सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक नहीं करते, ये सिविलियंस पर अटैक करते हैं। आपने देखा एसपीओस की हत्या हुई, लोकल लोगों को हमले के लिए चुना जा रहा है। वो ऐसे लोकल लोग जो आतंक का टेरर का विरोध कर रहे हैं, उनकी आवाज दबाने के लिए उन पर कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हमले हुए, उनको जान से मारा गया। और ऐसे जो हमले हैं जिसमें रिस्क नहीं है ज्यादा, जिसमें जाकर फायर करना है और वहां से भाग जाना है, वो जो हमले हैं ये हाइब्रिड जो हम टेररिस्ट कह रहे हैं या पार्ट टाइम टेररिस्ट, उनका यूज किया जा रहा है। ये स्लीपर सेल की तरह ही है एक तरीके से, लेकिन स्लीपर सेल मोस्टली क्या होते हैं कि वो आतंकियों को छुपाने के लिए या उनके वेपन छुपाने के लिए वो यूज किए जाते हैं, लेकिन वो एक्टिव हमले में ज्यादा शामिल नहीं होते। वो कई बार वेपन्स को कैरी करते हैं। कोई संगठन, विचारधारा, इन सब से कोई लेना देना नहीं इसमें, क्योंकि हमने देखा है कि कश्मीर में किस तरीके से ड्रग्स की समस्या भी रही है, वहां के युवाओं को लेकर के आतंकी संगठन उनको ड्रग्स में डालते रहे हैं। तो यानी किसी भी तरीके से किसी भी युवाओं को ले आओ, पैसे दो, काम करवाओ, मरवाओ और उसके बाद अंडरग्राउंड कर दो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कई ऐसे यूथ को लेते हैं जो रेडिकलाइज होते हैं, जो अलगाववादी सोच के होते हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम जाकर के, इनको टारगेट मिलता है कि शख्स को गोली मार दो या हमले कर दो और तुम पकड़े नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारा कोई हिस्ट्री नहीं है, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसका फायदा भी मिलता है क्योंकि पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ती है कि किसने इस हमले को अंजाम दिया होगा, क्योंकि जब भी टेरर ग्रुप हमले को अंजाम देते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी सिक्योरिटी एजेंसी पता लगा लेती है कि कौन इसमें शामिल है। तो इसमें एक नई तरीके की दिक्कतें हैं। अब सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसे जो पार्ट टाइम टेररिस्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही हैं, स्लीपर सेल की और जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है आईएसआई की तरफ से वैली के अंदर हमले करने के लिए। जी ठीक है, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी मौजूद है। सर, ये क्या पहले भी इस तरीके की चीजें सामने आती रही हैं या फिर एक नया पैटर्न है जिसके ऊपर आतंकी संगठन काम कर रहे हैं और फिलहाल इन तक, क्योंकि इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि लिस्ट में नाम नहीं है, नाम नहीं आएगा, आईएसआई का यही है कि फिर उनको छुपा दिया जाएगा, दोबारा हमले कर सके, तो फिर ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से काम करती है? जी सचिन जी, देखिए जैसा कि मनीष जी ने कहा कि ये हाइब्रिड टैक्टिक्स है
ये पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, वहाँ के जो आतंकी संगठन हैं, वो इस समय भारत की आर्मी के जो ऑपरेशन ऑल आउट है या जो लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी वजह से वो भारी दबाव में रहते हैं। और अब वो इस तरह की टैक्टिक्स अपना रहे हैं कि जिसकी की वजह से अपनी डिनायबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे युवा जिनका कि कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, जो कि एक सामान्य सिविलियन की तरह से रह रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेडिकलाइज्ड हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकवादी संगठन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, आतंकवादी विचारधारा से इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन उनकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। तो उनका सहारा लेते हुए ये हमले अब कराने की पाकिस्तान की एजेंसी साजिश रच रही है, और ताकि अपनी डिनायबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके और उन जो आतंकी जो घटना हुई है उसके विरुद्ध सिक्योरिटी फोर्सेस कोई एक्शन न ले पाए, वो इस तरह की इसी वजह से हाइब्रिड टैक्टिक्स को अपनाया जा रहा है। जाहिर है कि इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं, ये जैसा कि मनीष जी ने कहा कि स्लीपर सेल्स भी इस तरह की एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं वो भी इस तरह की एक्टिविटीज में होते हैं। लेकिन इस तरह के लोगों का सहारा लेते हुए हमले कराने का जो प्लान है वो एक नए तरीके की टैक्टिक्स पाकिस्तान की एजेंसीज की दिखाई दे रही है, और जिसको भी लेकर के मुझे लगता है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि जो ऐसे युवा जो कि बेरोजगार हैं, जो कि कहीं ना कहीं लगातार वो काम की तलाश में हैं, उनको ये पैसे वगैरह भी निश्चित रूप से देंगे, एक पार्ट टाइम जॉब भी मिलेगी उनको, और साथ ही साथ उनका जो रेडिकलाइज्ड माइंडसेट है उसका भी एक्सप्लॉयटेशन वो आतंकवादी हमलों को कराने में करेंगे। एक चीज और कहीं ना कहीं मनीष ने जो बोली उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा कि आप उसको और एलोबोरेट कीजिएगा। मनीष के पास वापस आऊंगा कि ज्यादातर पहले तो ये होता था कि आतंकी संगठन आतंकियों को भर्ती कर रहे हैं, लेकिन वो जो है बाहर के लोगों को या सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते थे। यहाँ पर लोकल लोगों को कोई आइडियोलॉजी का लेना नहीं, कश्मीरियों को ही निशाना बनाया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.